जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं अंग्रेजी पढ़ने का। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो आप यह तरीका सीखकर आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे सीखे पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ पाते तो यह तरीका आप सीख के आसानी से पढ़ेंगे। देखिए आप यहाँ देखिए लिखा है TELEVISION DECISION CONFUSION VISION। तो यही क्या लिखा है देखिए। तो आप देख रहे होंगे कि सारे जगह SION लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? SION लिखा हुआ है। तो अगर किसी भी शब्द में, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर उसमें SION लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मेरे भाई? SION लिखा हुआ है, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। इसे क्या आप सियोन पढ़ेंगे? सियोन नहीं, इसे केवल और केवल आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना? जन। ये कैसा उच्चारण? बिल्कुल बच्चों, ऐसा ही आपको करना है। शब्दों को पढ़ लेते हैं तब आपको समझ आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ना है यहाँ पे लिख देते हैं, SION को जन पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जैसे TELEVISION, तो TELE को पढ़ेंगे टेली, TELE टेली, VI से V, और SION को हमने रेड कलर से लिखा है, तो क्या हो जाएगा? SION को जन। यह लिखा है आपका टेलीविज़न। क्या लिखा है मेरे भाई? टेलीविज़न। ठीक है, तो SION को जन। आगे DECISION, तो DE से पढ़ेंगे D, और CI से पढ़ेंगे C, और SION को जन। यह लिखा है आपका डिसीजन। क्या लिखा है मेरे भाई? डिसीजन। आगे लिखा है CONFUSION, तो यही क्या लिखा है? CON को पढ़ेंगे कन, और FU को पढ़ा जाएगा बच्चों फ्यू, FU को फ्यू, और SION को जन। यह लिखा आपका कन्फ्यूजन। ठीक है, देख रहे हैं ना? तो SION को हम क्या पढ़ रहे हैं? जन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना कि इसे सियोन पढ़ेंगे या और कुछ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। केवल और केवल SION कहीं रहे तो उसे आप जन पढ़ेंगे। इतना शब्द ही नहीं होता, बहुत सारे शब्द होते हैं। मैंने तो केवल यहाँ आपको समझाने के लिए इतने ही शब्द लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा है VISION, तो VI से पढ़ेंगे V, SION को जन। यह लिखा बच्चों विजन। क्या लिखा है मेरे भाई? विजन लिखा है। ठीक है, एक बार देखते हैं, जैसे टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूजन, विजन। तो देखें आप सारी जगह SION को क्या पढ़ा हमने? जन पढ़ा। समझ आया? अब देखिए आगे। अब अगर किसी भी शब्द में TURE रहे मेरे भाई, क्या लिखा रहा है? TURE। तो अगर TURE किसी भी शब्द में रहता है तो इसे हम टूरे नहीं पढ़ेंगे। TURE है तो क्या हम टूरे पढ़ेंगे? नहीं, यह गलत उच्चारण है। इसे हम चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? चर पढ़ा जाएगा बस। जैसे NATURE, तो NA से पढ़ेंगे बच्चों ने, और TURE को चर। यह लिखा है आपका नेचर। क्या लिखा है? नेचर। FU से पढ़ेंगे फ्यू, और TURE को पढ़ाएगा बच्चों चर। यह लिखा फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। PICTURE, तो PIC को पढ़ेंगे पिक, और TURE को पढ़ा जाएगा चर। यह लिखा है आपका पिक्चर। ठीक है, CAPTURE, तो CAP को पढ़ा जाएगा कैप, और TURE को पढ़ेंगे चर। यह लिखा है आपका कैप्चर। आगे CULTURE, तो CUL को पढ़ेंगे बच्चों कल, और TURE को पढ़ा जाएगा चर। यह लिखा है आपका कल्चर। ठीक है, तो TURE को क्या पढ़ना है आपको? चर पढ़ देना है। ठीक, किसी भी शब्द में रहे, जैसे नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा है FUL। सारे शब्द में FUL है ना, तो इसे आपको क्या पढ़ना है? इसे आपको फुल पढ़ना है। FUL है तो इसे पढ़ेंगे फुल। ठीक है, जैसे CARE
तो इसे पढ़ेंगे केयर, और FUL फुल, यह लिखा है आपका केयरफुल। इस तरीके से बच्चों आप बड़े बड़े शब्दों को भी आसानी से पढ़ सकते हैं, जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, तो हो गया केयरफुल। उसी तरीके से HARM, तो इसे पढ़ेंगे हार्म, HARM हार्म, FUL तो इसे पढ़ा जाएगा फुल, यह लिखा है आपका हार्मफुल। CHEERFUL, तो CHEER इसे पढ़ेंगे चीयर, CHEER चीयर, FULL इसे पढ़ेंगे फुल, यह लिखा है आपका चीयरफुल। ठीक है, FAITH तो FAITH इसे पढ़ेंगे फेथ, और FUL फुल, यह लिखा फेथफुल। ठीक है, तो FUL को क्या पढ़ना है? फुल, जैसे केयरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, फेथफुल। समझ आया ना बच्चों? तीनों नियम समझ आ गया। SION रहेगा तो जन, जैसे टेलीविजन, डिसीजन, कन्फ्यूजन, विजन। और TURE रहेगा तो चर, जैसे नेचर, फ्यूचर, पिक्चर, कैप्चर, कल्चर। और FUL रहेगा तो फुल, जैसे केयरफुल, हार्मफुल, चीयरफुल, फेथफुल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए आगे लिखा है ABLE। आप देखिए सारे शब्द में ABLE है, तो इसे बच्चों एबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ा जाएगा? ABLE को हम एबल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? एबल, बिल्कुल, इसे आप एबल पढ़ेंगे। जैसे देखिए READABLE, तो READ को पढ़ेंगे रीड, READ को रीड, ABLE को एबल, तो यह लिखा आपका रीडेबल। क्या लिखा है? रीडेबल। READABLE रीडेबल। DRINKABLE, तो DRIN को पढ़ेंगे ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक, ABLE को एबल, यह लिखा आपका ड्रिंकेबल। क्या लिखा है सर? ड्रिंकेबल। WASHABLE, तो WASH को पढ़ेंगे वाश, और ABLE को हो गया एबल, यह लिखा है आपका वाशेबल। ठीक है, वाशेबल। EATABLE, तो यह हो गया EAT को पढ़ेंगे ईट, और ABLE को एबल, यह लिखा है आपका ईटेबल। समझ आ रहा है बच्चों? तो ABLE को क्या पढ़ना है? एबल, यह लिखा है रीडेबल, ड्रिंकेबल, वाशेबल, ईटेबल। ठीक है, आगे देखिए, आगे शब्द में लिखा है LESS, सारी जगह देखिए लिखा है ना LESS, तो LESS को क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? लेस। LESS को हम पढ़ेंगे लेस, जैसे HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प, और LESS को पढ़ेंगे लेस, यह लिखा आपका हेल्पलेस। क्या लिखा है? हेल्पलेस। HELP हेल्प, LESS लेस, लिखा हेल्पलेस। USE, तो इसे पढ़ेंगे यूज, और LESS को पढ़ा जाएगा लेस, यह लिखा है आपका यूजलेस। क्या लिखा है? यूजलेस। CARELESS, तो CAR इसे पढ़ेंगे बच्चों केयर, और LESS को पढ़ेंगे लेस, यह लिखा गया आपका केयरलेस। क्या लिखा मेरे भाई? केयरलेस। HOPELESS, तो HOPE को पढ़ा जाएगा होप, LESS को पढ़ेंगे लेस, यह लिखा है आपका होपलेस। ठीक है, तो LESS को क्या पढ़ा जाएगा? लेस, जैसे हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस। आगे देखिए, यहाँ सारे शब्द में यानी ESS लिखा है, तो जैसे हमने LESS को लेस पढ़ा, वैसे ही NESS को हम नेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? नेस। ठीक है, तो इसे नेस पढ़ा जाएगा, जैसे BITTER से पढ़ेंगे बीटर, और NESS नेस, यह लिखा है आपका बीटरनेस, BITTER NESS बीटरनेस। उसके बाद WEAKNESS, तो WEAK वीक, और NESS यह हो गया नेस, यह लिखा है बच्चों आपका वीकनेस। ठीक है, SWEETNESS, तो SWEET इसे पढ़ा जाएगा स्वीट, और NESS को पढ़ेंगे नेस, यह लिखा है आपका स्वीटनेस। ठीक है, तो NESS को नेस, जैसे बिटरनेस, वीकनेस, स्वीटनेस। समझ आया बच्चों? एक बार देखते हैं। ABLE रहे तो एबल, जैसे रीडेबल, ड्रिंकेबल, वाशेबल, ईटेबल। LESS रहेगा तो लेस, जैसे हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस। ठीक है, NESS नेस,
बिटरनेस, वीकनेस, स्वीटनेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आएगा होंगे, सारा तरीका समझ आया होगा। अगर आपको सारे तरीके समझ आए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई और मज़ेदार सी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। तो कमेंट करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।